हरे राम, हे राम हरे राम, 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 हे राम हरे राम, राम हरे राम, हे राम हरे राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजित बिहारी, द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग माने। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग माने। राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रधारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रधारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रधारम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम। पाणौ महासा यज्ञारुचापम, पाणौ महासा यज्ञारुचापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं, पूर्वगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रधारं। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि। मंगलानाम चकर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्ययां विना न पश्यन्ति, सिद्ध स्वान्तास्थमीश्वरम्। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि माम। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सोन की चिड़ैया ले सन्मानित, धान के कटोरा ले पद्मानित। छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल माँ गंगा मैया के वरदहस्त बालोद जिला और बालोद जिला की बहुत ही पुण्य धरा पावन ग्राम खुटेरी। अब ये खुटेरी के हरियर कोरा में बैठे ये गांव के जम्मो दाई माई मल्ला
जमुरिया भाई मल्ला, नोनी बाबूली का जवान मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जैसे नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, मधुर वाणी के धनी मानसमणि और बहुत ही बढ़िया मानस के जानकार हमारे बहुत ही प्रिय मित्र संचालक सम्मान्य पुनेश्वर भैया जी, साथ ही ये मानस मंच के आयोजन करने वाला आयोजक बंधु मल्ला, अपन तन मन के आहुति देने वाला दानवीर भामा शाह मल्ला, और बहुत ही सुंदर हमार आवाज ला आप सबके बीच में पहुंचाने वाला ऑपरेटर बंधु, बहुत बढ़िया पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया, और आपके ये गांव के पावन कार्यक्रम ला पूरा छत्तीसगढ़ तक यूट्यूब के माध्यम से फैलाने वाला हमारे यूट्यूब वाला भाई मल्ला, आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटियाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाले दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सजनों, आज बड़ा ही सौभाग्य के बात आए कि आप सबके बीच में बैठ के मानस की चर्चा करे के सुंदर अवसर मिल गए, कुछ बोले के समय मिल गए। और मैं का कही हूँ भैया, राम कथा ना आप सब जानत हो जी, परिचित हो, फिर भी मोर जी से अबोध बालक के मुँह सुनना चाहत हो, ये तो आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य। नहीं तो सोचो तो भला आज के जमाना में कौन का कल सुनते भैया, अजी बाप के बात ल बेटा नहीं सुने, बाप के बात ल बेटा नहीं सुने, गुरु के बात ल चेला नहीं सुने, सास के बात ल बहू नहीं सुने, महतारी के बात ल बेटी नहीं सुने, अरे दुनिया भर ल कौन कहा जी गोसैया के बात ल घर वाली नहीं सुने। फिर ऐसन कलिकाल में आप सब मोर जी से बालक ल सुनना चाहत हो, एक बार आप सब ल मैं दंडवत प्रणाम करो, हृदय से नमन करो। चलो, मोर बंटवारा के बहुत सुंदर प्रसंग अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 24, जी हाँ, संत प्रवर गोस्वामी तुलसी जी महाराज के लेखनी चली। सांझ समय सानंद ऋतु गयों कई गे, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि दे हसने। राजा दशरथ जी महाराज कैकेयी के साथ में कोप भवन में है, रानी कैकेयी कोप भवन में बैठे हैं, अपन मांग में अड़े हैं। राजा दशरथ जी महाराज सांझ के समय कैकेयी के जीत के आगे ना जाने कौन से प्रण और कौन से बात जे कैकेयी राजा दशरथ जी से ले है। राजा दशरथ जी महाराज जब रेंगे कोप भवन में जाए बर तो कर कदम डगमगाना चालू हो गए। ये मोर बंटवारा के प्रसंगे, चलो ये प्रसंग का माध्यम बना के आप सबके बीच में मानस की चर्चा करबो एक छोटे से भजन के साथ। बोली राजा रामचंद्र की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्भू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विध्वनेश्वर पादु पंकजम। आज मोरी लाज बचा दो जी, गौरी के गणराज आज मोरी लाज बचा दो जी। गजानंद महाराज आज मोरी लाज बचा दो जी, गजानंद महाराज आज मोरी लाज बचा दो जी। गौरी के गणराज आज मोरी लाज बचा दो जी, गौरी के गणराज आज मोरे लाज बचा दो जी।
बांधन के बेटा होगे बड़े अलमट है तोर माया, बांधन के बेटा होगे बड़े अलमट है तोर माया। यहाँ भरे है आज समाज, आज मोरी लाज बचा दो जी। यहाँ भरे है आज समाज, आज मोरी लाज बचा दो जी। पर्वत जाते तो पाले हे देवा, लंगड़ा पर्वत जाते भारी भरकम बर्तन है फिर मुसवा तोला उठाते, भारी भरकम बर्तन है फिर मुसवा तोला उठाते। गजानंद महाराज आज मेरे लाज बचा दो जी। लंबोदर गणराज आज मोरी लाज बचा दो जी। बिगड़ी बना दे मैया तरा दे पार लगा दे जी। बिगड़ी बना दे मैया तरा दे पार लगा दे जी। गौरी के गणराज आज मोरी लाज बचा दो जी। गौरी के गणराज आज मोरी लाज बचा दो जी। 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियाम, सांझ समय सानंद लिपो गयमो कई गेह। गवन निठुरता निकट किए जलुधरी देह स्नेह। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की हम सब यात्रा करन। चलो विकल्प पहले आप सब निवेदन कर दो, एक बार आप सब जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जब भी हम राम कथा के तीर में बैठन भैया तो ताली बजाए में और जयकारा लगाए में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। अब ये मोट डाल ले लो है भाई, संत प्रवर तुलसी बाबा जी महाराज स्वयं लिखे है रामायण में। रामो कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जब भी हमारे जीवन में संशय रूपी चिड़ई आके बैठ जाए तो वो चिड़ई भगाए बर हमारे जीवन में राम नाम के ताली जरूर बजना चाहिए। चलो तेकर सिद्धि हमार महतारी मन के संख्या भले कम है और भैया मन बहुत ज्यादा बैठे हैं, तो चलो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय। श्री रामचरितमानस में ये एक ऐसा प्रसंग है मोर भैया, जब ये प्रसंग आते तो मानस में एक नया मोड़ आ जाता। कैसे? माता कैकेयी के दू ठन पक्षल हमला देखना जरूरी है। कोनो कोनो मन कथे कैकेयी सच में बड़ा निंदनीय है। काबर कैकेयी के कारण ही राम के वनवास हो गए, राजा दशरथ के स्वर्गवास हो गए, 14 साल भर राम राज्य हटल गए। ये ओकर निंदनीय पक्ष है। लेकिन अगर ओकर वंदनीय पक्ष अगर हम देखन तो माता कैकेयी के ऋण से ये भारत कभी उरीन नहीं हो सके। याद रखना, माता कैकेयी इतना त्याग की प्रतिमूर्ति है। माता कैकेयी के त्याग, तपस्या और बलिदान के वर्णन नहीं किए जा सके। अच्छा, कैकेयी त्याग की मूर्ति कैसे? मैं निवेदन कर दूं आप सबला, ये वो माँ कैकेयी आए
एक दिन के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बचपन में चारों भाई खेलत रहे अंगना में। चारों भाई अंगना में खेलत रहा है और चारों भाई खेलत खेलत माता कैकेयी जेकर बैठे है, चारों जन भाई मन खेलत थे। रानी कैकेयी बाल फरियात रहे कंगी धर के, राम जी दौड़त दौड़त जाक ओकर आँखिल बंद कर दिस दोनों आँखिल। कहते माँ मैं कोनो पहचान, लइका मन के स्वाभाविक ये गुण रथ अपन दाई कर जाके कहते मैं कौन दाई। राजा दशरथ जी महाराज नहीं है, चारों जन बेटा घूमा थे, कैकेयी माता बाल फरियात थे, राम जी आँखिल बंद करे कहते मैं कौन माँ। कैकेयी कहते राम मैं तुल नीचान हूँ बेटा, ते तो मोर कण कण में बसे हसरे, मैं तोर श्वास भी पहचान हूँ, मैं तो तोर माँ कैकेयी हरो ते मोर बेटा राम हरो। अब आँखिल खोलना लल्ला, राम कहते दाई ये आँखिल बंद करे होते खोले बनो है, मैं कुछ मांगे बना हो तोला। माता कैकेयी कहते लल्ला ते कबर आँखी बंद करे का जरूरत बेटा, ऐसने मांग दे दूं रे। अरे तोर बर मोर प्राण न्यौछावर है, तोर बर मोर प्राण न्यौछावर है मांग। राम जी कहते नहीं माँ मैं जेला मांगे बना हो ना हो सकत है, तोर कर अगर हिम्मत नहीं हो नहीं कही दे बेटा माँ। कैकेयी किस नहीं बेटा मोर प्राण भले चले जाए, काबर ये रघुकुल के रीति हरे रे, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, दोहू बेटा मांगना। राम जी कहते माँ तो अच्छा ध्यान लगा के सुन, मैं वो चीज मांगे बना हूँ, काबर में जन्म ले हो कौशल्या माता कर, लेकिन ओकर कर भी ये बात नहीं मांग सकूं जेला में तोड़ कर मांगे बना हूँ। अब मैं जाना तो माँ से मोल निराश नहीं हूँ मंदेश, तब बोल ना बेटा का चाहत हंसते हैं। राम जी की इस माँ मैं जाना था जब मैं बड़े हो ना तो रघुकुल के रीति हरे, जे बड़े बेटा हरे वही राज पाट दिए जाते माँ। यद्यपि मैं जानत हूँ जिस समय तोर बिहाव हुई कथे तो हमारे नाना जी के शर्त लगा है कथे कैकेयी के बेटा लही राजा बनावे कही के, लेकिन माँ ते मोर प्रेम में अतका वसीभूत है कि मैं जानत हूँ अयोध्या के भी रीति हरे कि बड़े बेटा राजा बना थे। माँ ते एक काम कर बेदाई, जब अयोध्या वाले मन मोला राज पाट देना चाहत रही तो ते मोर राज पाट नहीं दे के वनवासी बना दे माँ, बस मैं अतके निवेदन चाहत। माता कैकेयी कहे बेटा ये कैसे कहा थते हरे राम, दुनिया वाले मन मोल का कही बाबू, दुनिया वाले मन का कही मोला। राम जी कथे माँ मैं जाना तुम्हें पहली कह रहे हो सकते ते नहीं कही देवे। रानी कैकेयी के इस नहीं बेटा मैं वचन दे हो तोला पूरा कर हूँ, ठीक है जो भी हो जाए परिस्थिति जैसे भी आ जाए, दुनिया वाले मन मोल का कहते कर चिंता नहीं है बेटा, लेकिन जब अयोध्या के राजा बने पारी है ना तो तोला राजा नहीं बनन दे बल्कि वनवासी बना दूं, ये मोर प्रण है। हे राम तोर मस्तक में वो तिलक लगे जे दुनिया वाले मन छू मत सके, भले वो तिलक ल लगवाए बर मोर मात के लाली धवा जाए बेटा, लेकिन ये काम लमे हाँ कर। ये माता कैकेयी के प्रण, माता कैकेयी राम ल वचन दे भैया। और सच में भगवान राम जी जब बड़े हुए धीरे धीरे करके, काबर माता जाना थे बचपना तो बड़ा सुंदर होते, राम जी के बचपना न देखे है माता कैकेयी। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है, जन्म का दिन तो हर दिन से सुहाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। नाम में बचपन में जे वचन दे होते निभाए के पारी आगे है। जे दिन राजा दशरथ जी प्रण करे कि काली बिहनिया राम ल युवराज बना दिए जही, भरे दरबार में राजा दशरथ जी घोषणा कर दे। यद्यपि गुरु जी पूछी कथे गुरु जी राम ल राजा कब बनाबो, राम ल कब राजा बनाया जाए, शुभ दिन बताओ। तो वशिष्ठ जी महाराज तत्व ज्ञानी है भैया याद रखना, वशिष्ठ जी महाराज जाना थे कि राम ला आज ही राजा बनाया जाए तब ठीक है। काबर सुदिन सुमंगल हो ही जब राम हो ही युवराज। कहते राजा जी तो ला शुभ दिन खोजे की जरूरत नहीं है, राम ला आज ही राजा बना दे। वशिष्ठ जी जाना थे अगर आज के दिन के मुहूर्त निकल गए तो 14 साल तक कोई योग नहीं कि राम ला राजा बनाया जा सके। ये तत्वज्ञानी हो जाना था, आज ही राम ला राजा बना दे। सुदिन सुमंगल हो ही तब राम हो ही युवराज, वही दिन शुभ और मंगल हो जही जे दिन राम सिंहासन में बैठ जही।
पर राजा दशरथ जी महाराज आज के बाद लक्काली बट्टाल देश नहीं, आज नहीं बल्कि राम लक्काली राजा बना। और मैं निवेदन एकर से करत हूँ आप सबला कि आज के बाद लक्काली पर हम लोग कभी नहीं टालना चाहिए। कबीरदास जी महाराज गवाही देख थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत गए तो बहुरी करेगा कब। फिर आजकल के आदमी मन हमन तो कबीर देव जी महाराज के बड़े दादा बन गए हैं। आजकल के मन सूत्र उल्टा पड़ते कैसे, आजकल के मन का कथे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है कई बरसों। अभी कई साल जीवो ऐसे कहा, और काली का होई तेकर कोई भरोसा नहीं है, नहीं ना भैया गारंटी काली का हुई तेकर कोई गारंटी नहीं है। हाँ काली का हुई तेकर भरोसा नहीं है, काली का हुई तेकर आशा छोड़ दे। आज ते हाँ जे काम न करना है तेला पूर्ण कर ले। लेकिन दशरथ जी के केवल एक दिन की देरी, केवल रात हाँ 14 साल के वनवास से बदल गए भैया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ए दीवाना दे जिंदगी के नहीं ठिकाना, ए दीवाना दे जिंदगी के नहीं ठिकाना, अल मेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। एक नहीं सन तेरा आई, ओ हो 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 हो, नहीं संग तेरा ही पढ़ी जग ले जाना, ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, हल मेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। दुनिया झमेला लग छोड़ के राजा सरसिया राम के चारे, साई दादा यो सीता बहुरिया जियत के संगवानी, दुनिया झमेला लग छोड़ के राजा सरसिया राम के चारे। देखते देखत मन टूट जाही रे, ओ हो हो ओ हो हो, देखते माँ टूट जाही रे जैसे पेड़ लिखवाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, हल मेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। मथुरा जावे औ जावे चारो मन के महीने लखोए बिना का नहीं मिले टोलारा। फांसी जावे मथुरा जावे औ जावे चारो मन के महीने लखोए बिना का नहीं मिले टोलारा। देखते देखत में टूट जाही रे, ओ हो हो देखते में टूट जाही रे जैसे पेड़ लिखवाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, हल मेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना।
राजा रामचंद्र की जय। सांझ समय सानंद रिपो गयम कई गे, गबन निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने। राजा दशरथ प्रण करीस की मैं राम लकाली राजा बनहूं। यद्यपि गुरुजी बहुत समझे इसकी बेटा, अरे राम ला आज पे घोषित कर दे राजा, तहन महोत्सव लान दिन मनात रहेगा नहीं भैया, दिन महोत्सव मनात रहे। लेकिन दशरथ जी एक दिन के समय बदल दिस नहीं काली, और काली कोई नहीं देखे भैया, याद रखो काली आवे नहीं करे। हाँ, और राजा दशरथ जी काली की तो केवल रात भर के समय है, 14 साल में परिवर्तित हो गए। जब घर में आई तो दशरथ जी महाराज देखिएगा, आज तो महल में एक से खुशी खुशी जावत है। कांवर की रानी कई रोज कहा है मोर बेटा राम लग के दे दी राजा बनाबे, मोर बेटा राम लग के दे दी राजा बनाबे। राजा दशरथ एक से खुश है, मोर रानी कई रोज कहा है मोर बेटा राम ला राजा बना कही के। अब आज ये खुशी लोल बताऊं तब बड़ खुश होई कई है। अब बोलना मोली नाम भलो मांगो, चल मोली नाम देखो। और जब गीस गा कई के महल में तो कुबरी मंथरा चुप पे बैठे, कुबरी मंथरा चुप पे बैठे है। और दशरथ जी कहते कहाँ कई है, तब वो कई बारे में बताइस महाराज वो यहाँ नहीं है, कहाँ बैठे है, कोप भवन में बैठे है। कोप भवन के मतलब समझ जाओ बहिनी हो, कोप भवन के मतलब होते कोप मने गुस्सा। पहली जमाना में राजा महाराजा मन को भवन बनाए, जब हमार घर वाली भी सही तानी नीचे आग बैठी अमेद का तुम बने हुई दादा वो प्रथा टूट गए। आज के जमाना में काकरो घर नहीं बने ना भैया, काकरो घर नहीं का कोप भवन में का तुम बने इसकी आज वो प्रथा नहीं है। काकरो घर रिसौनी खोली नहीं बने, मान ली जाए काकरो घर रिसौनी खोली बनाती ना आज के जमाना में ओकर घर वाली रोज के बैठती सब का करती जानत मोर बल्ले देना राजा लागे डोगरा रोज पैनी सोन के नचने। मोर बल्ले देना राजा लागे डोगरा रोज पैनी सोन के नचने। बड़ कंजूस रसम मोर मायारू, बड़ कंजूस रसम मोर मायारू, काका में बूटा बतिहाए ऐसने कती बहनी हो। आजकल काकरो घर वाला कोप भवन बनाती मैं कहता बने हुई भगवान आजकल कोप भवन नहीं बना। राजा दशरथ कोप भवन के नाम सुनी तत्किम सहम गे, कोप भवन सुनी सकूचे उराव। राजा दशरथ जी महाराज कोप भवन के नामे सुनते ही सहम गए। काबर याद रखो बहनी हो, सबला मनाना सरल है पर रूठे पत्नी मनाना बड़ा कठिन है। राजहट, बालहट और त्रियाहट अगर माई लोग इनको हट कर दी तो एक सामने में अच्छा चल झुकना पड़ेगा। अजी ब्रह्मा दीवाना सावित्री बर पार्वती बर शिव भोला, बड़े बड़े सुरता करो। ब्रह्मा दीवाना सावित्री बर पार्वती बर शिव भोला और लक्ष्मी के पीछू विष्णु दौड़े कौन पूछे तोला मोला। माई लोग इनके आगू में सबला झुकना पड़ते। यद्यपि राजा दशरथ जी कौन है, राजा दशरथ जी पर तुलसी जी महाराज बहुत बड़े बात लिखे थे। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। राजा दशरथ के भुजा में वो ताकत है मोर बहिनी हो, जेला देख के सुरपति मने इंद्र देवता घरों डर रहा थे। अब एक क्षणों विशेष था दशरथ जी के। दशरथ एक ऐसा शख्स है भैया, याद रखो ये दुनिया में ओकर अलावा और कोई नहीं होई। दशरथ जी वो शख्स हरे जे जियत जियत स्वर्गम जाए और स्वर्ग लहुट के ऊ आए। जियत जियत स्वर्गम जाए और जियत जियत स्वर्ग लहुट के आए। और आजकल कोनो आदमी कही देवे ते स्वर्गीय हरस कागा तो कही तो दिमाग खराब हो गई। आजकल काका नाम में स्वर्गीय लिखाते, जे दुनिया में नहीं है कर है ना भाई, जे दुनिया में नहीं है तेना स्वर्गीय कथे। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज जियत जियत स्वर्गम जाए और वहां राजा इंद्र आधा सिंहासन ल दशरथ ल दे। इतना पावरफुल है दशरथ जी। हाँ
सुरपति बसई बाह बड़ जाके नरपति सकल रही रुक ताके। और ये मनखे मन के जे राजा है ते मन कौन कहे नरपति मन तो अपने आप डर रहा है दशरथ जी देख के। और ऐसा राजा है कोप भवन सुनि सकूं चेउराव भय बस अगहुड़ पर न पाऊं। वत्का डर रहा थे डर के मारे ओकर कदम आगू नहीं बढ़ते। हे भगवान मोर घर वाली काबर रिसाई होही काबर रिसोनी खोली में बैठे होही जाके मैं का कहा। याद रखो मोर भैया सांझ समय सानंद लिप्त। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सबला आखिर ये स्थिति निर्मित कैसे हुई। ये स्थिति निर्मित कहां पर हुई याद रखो भैया। भगवान राम जी कौन है तो तुलसी जी महाराज होकर बड़ा जोरदार उदाहरण दे। ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम जी अखंड ज्ञान है और माता सीता कौन भक्ति शांति। और लक्ष्मण भैया कौन तो वैराग्य। अच्छा ये तीनों पर तुलसी जी महाराज के संग्रह उदाहरण दी। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। एमन तीनों जन ज्ञान भक्ति वैराग्य तो ये तीनों अयोध्या निकले जरूरत काबर पड़ी। काबर याद रखना अयोध्या में के संग्रह तीन जन झगड़ा मन प्रवेश ले डरे। कौन कौन काम क्रोध और लोभ। ये तीनों काकर काकर करे तो काम आगे दशरथ के जीवन में, क्रोध आगे कैकेयी के जीवन में और लोभ आगे मंथरा के जीवन में। अब ये तीन ठन बुराई जब हमारे जीवन में ही ना भैया तो याद रखो तीन सद्गुण अपने आप निकल जाए। ये तीनों बुराई कैसन है तो तुलसी जी महाराज उदाहरण पूर्वक की है। ये तीनों हमला नरक डाल लिख देते। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक डाल लिखते आदमी ला। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम ते करहिन मिस महक्षोभ। है ना तो ये तीनों दुर्गुण जब काकरो जीवन में आए तो तीन सद्गुण अपने आप निकल जाते। काम आगे दशरथ के जीवन में और काम आए तकरे से सानंद मने सांझ के बेरा कैकेयी के महल में जात। समझा तो बहिनी हो तुम अल्लाह कहा तो वो डाल देखो ना तो मन को ठियान हुआ मोर संग हो। दशरथ के जीवन में सांझ के समय महल में जाते कैकेयी के महल में। जबकि सांझ के कहाँ जाना चाहिए भैया महल में नहीं मंदिर में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए दीदी हो मंदिर में। हाँ? शाम के मंदिर में जाना चाहिए। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। सदा काम के पीछे भागे कभी लिया कोई नाम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कार्य में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। राजा दशरथ सांझ के बेरा कैकेयी के महल में जाते जबकि महल में नहीं सांझ की मंदिर में जाना चाहिए। अच्छा तो निवेदन कर दो तुम मान ली जाए आज के जमाना में कोनो आदमी है सांझ की बढ़िया तैयार हो फरफट्टी धर के कोनो निकला थे तवल पूछ कहाँ जाता भैया तो वो कहते मंदिर जात होगा। और बोले चेंज के पूछ मंदिर में जाके देवी देवता पूजा करबे दादा कहते नहीं गा अब देवी पूजा करे तो बड़ दिन हो गया वो सवारी शेर छाप मनाल जात हो दादा। अब याद रखो मंदिर में जाके देवी देवता पूजा करबे तब बल मिल ही लेकिन वो सूरा के पूजा करबे तब तोर शरीर के बल भी छीन जही। पिया खवैया मन का कहिबे दादा उकर मन के मारे हम हला कान रामायण पढ़ैया मन। हाँ सच्ची भर में रामायण पढ़े चल दे काबर हमन भूख तब होगी दादा हमन रोज के जाते। जतका बेले रामायण चलत रही ततका बेले सुनैया कम रही और बस गाना भर लगा डिग डिगा डिग डिगा मो डिगा 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 ओ केदे कर रही बत्तर कीड़ा बरोबर झपही गई। हाँ बत्तर कीड़ा बरोबर वानी वानी गाना गई। अभी अभी 2 दिन पहले एक ठन गांव सट्ठी रामायण पढ़े गे रहा तब हमन बस मैं गाड़ी में उतरते रहा हम एक जन आदमी आके मोला पूछे ती हरस टीकाकार मैं कहूँ नीचे हाथ हूँ का भगवान बोले टीकाकार बरोबर दिखा तो नहीं बहनी।
तब वो कहते नहीं नहीं गा ती होबे तेकर से ती पूछा तो तमे के हां दादा का बात है तब लठरा झुमरत रहा का कहे नहीं एकर से ती कहा तुम भैया हमार गांव में हंसना तो सोच भाई रामायण ल पढ़बे दादा तमे कहां टेड़गा पाई के दिल कहा तो वो कहे नहीं नहीं मेकर से ती कहा तो सब ल गोठियाबे दरुहा मंद हमन बड़झन गोठियाबे तमे क्यों तोला का तकलीफ है तो कहते वाह तेनी पति आबे भैया वही दरुहा मंद हमन तो चंदा करा तो रामायण करा थे मैं क्यों कहीं दुनिया का लेकिन हम गोठिया बोझ छे हम गोठिया बोझ छे तो दरुहा मोरे पर बदल गए वो दरुहा कहाँ गोठिया हूँ कथा ते गोठिया कौन छे की तो लते ब्यास बीच में बैठे फिर याद रखबे दरुहा मन बर जतका गोठियाबे तत्काओं का निंदा है और सब दारू पिए मन कथे अभी दारू पे चाहिए हमर भूपेश का जिंदा है हमर भूपेश का जिंदा है मैं के हमें लड़गल कौन बताए भूपेश का जिंदा नहीं रे काका निपट गए बाबू काका निपट गए अब तो विष्णु देव साय सब मुता साय साय चलत देख लो आज ही कथे बहिनी हो 12,000 दे दे दाई मल्ला साय साय 3100 रुपया दे दे उपराहा राशि साय साय जवान मनबर ते अब्बड़ का रोजगार खोल दे साय साय प्रधानमंत्री आवास दे दे साय साय तो सब बुता साय साय चलत तो वो दरुहा कहा भूपेश का जिंदा अब हम तो कोनो गांव रामायण पढ़े जाता न दादा हो ईमानदारी से हाथ हो हम तो पहले गांव बैकग्राउंड पता करता रात कैसे हो गांव वाले मन को तुम्हारो गांव आज पहले हम पता करें कैसे है खुटेरी वाला मन तब पता चली इसमें खुटेरी वाला मन अतका जोरदार है खुटेरी का आदमी मन है ना दारू मन पिए तो दूर के बात है दादा आज तक के दारू ढक्कन तक नहीं सूंघे अतका जोरदार है कहते खुटेरी की हम के अतका जोरदार है मैंने पक्का जाबो रामायण पढ़े अब बाकी तुम मन जानो हर गाँव में का जंतुष्ट रही करते नहीं बाकी जोरदार है खुटेरी वाला महाराज दशरथ जी हाँ सांझ के बेरा मंदिर ल छोड़ के महल में जाते कर स्थिति होकर जीवन में ये कौन से घटना घटने वाला है बोली राजा रामचंद्र की जय जगमा लगे हैं आना जाना आना जाना आना जाना हरि के भजन गुण गाना गुन गाना गुन गाना नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना जगमा लगे हैं आना जाना आना जाना आना जाना हरि के भजन गुण गाना गुन गाना गुन गाना नहीं तो हो रे भैया सब दिन समाना नहीं तो हो रे राजा सब दिन समाना
बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिहाना जी। एक दिन मर के माटी में मिल के सुना होगे सिहाना, एक दिन मर के माटी में मिल के देश न होगे वीराना, देश होगे वीराना। नहीं तो हो मेरे भैया सब दिन एक समान। रामचंद्र संग घूमे पुष्प विमाना जी। एक दिन सीता रामचंद्र संग घूमे पुष्प विमाना जी। एक दिन वन महारण होगे पराधीन हो जाना, एक दिन वन महारण होगे पराधीन हो जाना, पराधीन हो जाना। नहीं तो हमारे भैया सब दिन एक समान, सब दिन एक समान, सब दिन एक समान, सब दिन एक समान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सांझ समय सानंद ऋप गयो कई कई गेह, गवन निठुरता निकट किए जनुधर देह स्नेह। राजा दशरथ जी महाराज जब कैकई के तीर में गीस न भैया, कैकई कैसे बैठे रहा, पूरा अपन श्रृंगार ल उतार दे, पूरा गहना उतार दे, बाल ल खुल्ला कर दे, और बाल ल खुल्ला करके रानी कैकई हाँ करिया लुगरा पहन के ऐसे लागे जानो मानो कारी नागिन हाँ फन काट के बैठे है का भगवान। अतका जोरदार नारी के गुस्सा। राजा दशरथ गीस ना तो राजा दशरथ जाके कैकई ल पूछे, ए कैकई अतका सुंदर तोर चेहरा है, अब अतका सुंदर चेहरा तो कैसे बना डरे हंस कैकई, कैसे एकदम गुस्सा के मारे करिया लुगरा पहन के बाल न फरिया के एकदम कहा पर इसने गुस्सा बैठे भाई, तो गुस्सा के कारण न बता मोला। कही हे तो रानी रिसानी पर सत पानी पतही नेवरानी, कहे कारण लत बता का बढ़ते रिसा हत्तेला। बार बार कहरावो सुमुखी सोलो चल पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊं गज कामनी निज को पुकर। हे सुंदरी हे कैकई आखिर ते गुस्सा महत कर कारण का है तिलत बता दे मोला। लेकिन रानी नहीं बोलेगा, हाँ रानी बोलत नहीं है, कैकई चुपचाप बैठे है, और जब श्वास ले तो वैसे लागे कारी नागिन फुसकारी मारत का भगवान। देखो एक नारी गुस्सा कतका खतरनाक होती, बार बार कहराओ सुमुखी। अच्छा ओकर उदाहरण देख तरीकल घलो देखो राजा दशरथ जी उदाहरण किसे देत कई मैं निवेदन चाहूँ आप सबला, दशरथ जी है टोकरा हो गए भैया टोकरा, और कतका टोकरा तो तुलसी जी महाराज उदाहरण दे दे। तुलसी जी महाराज की दशरथ जी है टोकरा हो गए कान तिर के चुंदी पाक गए। हाँ चौथे पन पायो सुत चारी, अगर आज वर्तमान में चौथा पन कबो तो 75 साल के ऊपर लगत है चौथा पन। 1 से 25 ला पहला पन, 25 से 50 और दूसरा पन, 50 76 प्लस तब होवे ते चौथा पन।
दशरथ जी स्वयं कहे चौथे पन पायो सुत चारी, माने डोकरा हो गए कान तिर तिर के चुंदी पाक के है। अब डोकरा हो गए दशरथ जी महाराज है और कई कई कर जाप उदाहरण दे, बस हिल बताना चाहत हूँ आप सबला। जब दशरथ डोकरा हो गए तो कई कई घलो डोकरा डोकरी रही सो ही नहीं वो नहीं भाई, ये डोकरा हो गए तू डोकरी हो गई सो ही। लेकिन एक डोकरी में जाके जे सुंदरता खोजे, राजा दशरथ जी स्पष्ट कहा थे बार बार कहरावो सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। तो एक डोकरी के चेहरा में घलो जे सुंदरता नजर आ, एक डोकरी के चेहरा में जल सुंदरता नजर आते राजा दशरथ का सांझ के बेरा, तो निश्चित जान डार सानंद लिप मने काम के बस में ही राजा दशरथ जी। राजा दशरथ जी अतका संयमी ही भैया, और जे संयमी व्यक्ति रहते दसों इंद्री अपन काबू में रखते तेकर घर राम आते। लेकिन जब ओकर इंद्री काबू से बेकाबू होते तो राम वहां से निकल जाते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। और राजा दशरथ बर्तवत का जोरदार उदाहरण दिस तुलसी बाबा जी महाराज दशरथ जी के वंदना करत बहुत बढ़िया बात की। वंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परि हरे मुँह। राजा दशरथ सत्य प्रेमी है, राम के सत्य प्रेमी तब उकर घर राम है। लेकिन जब काकरो हृदय में काम आ जाही तो याद रखना काम और राम के जोड़ी एक साथ टिकने वाला नहीं। काम और राम एक साथ टिकने वाला नहीं है। पर निवेदन कर दूं आप सबला, यद्यपि काम भी राम ला पा सकत है, काम भी राम ला पा सकत है। काबर काम के निंदा हो है आज तक के गा, काम वासना के केवल निंदा। लेकिन काम घलो राक्षस हो देव हरे, तेकर से तेकर नाम में जुड़े काम देव। तो हुमन कहन बहनी हो काम कोने, काम देव। लेकिन काम देव कब हरे, जब काम परोपकार करे तब वो काम देवे। अब अगर परोपकार नहीं बल्कि उल्टा पुल्टा समय में लोग ला सताए के काम करे तो वो काम निश्चित ही निंदनीय है। तेकर से शंकर भगवान के हृदय में जब बाण चले तो भगवान शंकर की कोई ध्यान में बूढ़े रही तेला काम में बोर बोरे तो जलाक राख कर दूं कहीं तीसरा खिल खोल के जला इस काम देव। हाँ तीसरा खिल खोल के जला इस काम देवला। राजा दशरथ के जीवन में सांझ के समय काम आ गए, और याद रखना जब हृदय में काम आ गए तो राजा दशरथ जी के जीवन ले राम के निकलना अब तय है। अच्छा वरदान तो घलो इसने मांगे राजा दशरथ जी है। पहली जमाना में जब मनु के रूप में जन्म ले रही ना, तब तपस्या करत भगवान लगे हे घलो है मणि बिन फणी जिय जन बिनु मीना, मम जीवन तुम हो ही अधीना। इसकी मोर जीवन केवल तोर अधीन में रहा है महाराज। जैसे मणि हथधारी सांप मणि के बिना जिंदा नहीं रह सके, जैसे पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सके, बस वैसे तोर बिना मैं जिंदा मत रहा हूँ। ये राजा दशरथ जी वरदान में मांगे। हाँ अब राजा दशरथ जी के जीवन में काम आगे मने राम तो रही नहीं करे। सांझ समय सानंद गया कई कई गे है। अब ये स्पष्ट दिखत है रानी कई कई का कहा थे दशरथ जी है सुमुखी। सुमुखी मने सुंदर मुंह वाली, सुमुखी मने सुंदर मुंह वाली। आज के जमाना में अगर हमन कबो तो गायक मन कई जन सुंदर मुंह वाली मन बरगाना गाते। फूल का चेहरा गे तोर मने इसने कहा थे सुमुखी, तोर चेहरा बड़ सुंदर सुमुखी। दूसरिया नंबर में सुलोचनी मने सुंदर सुंदर आँखी वाली, तो आँखी अब बड़ सुंदर है। हाँ तो आँखी बहुत सुंदर है सुलोचनी। और तीसरिया नंबर में पीक बचनी मने कोयल जैसे बोलने वाली। आज के जमाना गाना का बेहतर कोयल सी तेरी बोली आई नहीं का इसने हरे नहीं। हाँ पीक बचनी मने कोयल जैसे बोलने वाली। और याद रखो मोर भैया मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आप सबला, कारण मोहि सुनाऊं गज गामनी निच को पुकर। और चौथा शब्द बड़ा जोरदार की इस गज गामनी मने हाथी जैसे चलने वाली। चौथा नंबर में की हाथी जैसे चलने वाली। अब एक डोकरी के ऊपर में ये 4 ठन चीज है जेला दिख ही तो समझ जा कि दशरथ के जीवन में काम वासना हावी है। सांझ के समय
का चार ठन चीज, सुमुखी माने सुंदर चेहरा, सुलोचनी माने सुंदर आँखी, पीक बचनी माने कोयल जैसे बोलने वाली, और गजगामनी माने हाथी जैसे चलने वाली। तो समझ जा दशरथ के जीवन में काम हावी है, और जब काम है तो राम रही तो रही कैसे। मैं पहली चीज कहूं, यद्यपि ये पंक्ति रामचरित मानस में नहीं है, पर ज्ञानी जनमन जेल बोलते तेल आधार मान के, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कभू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सके, वैसे राम और काम भी एक साथ नहीं रह सके। पर मैं उदाहरण देना चाहत रहे हूँ, काम भी राम ला पा सकते, हाँ समझ जावे बात ना, काम भी राम ला पा सकते, लेकिन कब, जब काम के लगाम राम के हाथ में हो। उदाहरण दे दो, कब, जब राम जी दुल्हा बन के गीस न बहनी हो जनकपुर, राम जी जब दुल्हा बन के गीस, तक काम देवता घोड़ा बने रहा, काम देवता घोड़ा बन के नाचा थे, और राम जी ओकर पीठ में बैठे थे। तो कई झकमन उदाहरण दी, अरे जगह जगह कथे राम और काम एक साथ नहीं रहा कहीं के, लेकिन यहाँ उल्टा है, काम के पीठ में राम बैठे हैं। तो तुलसी बाबा की भैया, लेकिन ओकर लगाम काकर हाथ में तेला देखते पहले। काम भी राम ला पा सकत है, कब, जब काम के लगाम राम के हाथ में हो, तो काम भी राम ला पा सकत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रात पहाए सो के यो दिन बिताए खाए, रात पहाए सो के यो दिन बिताए खाए। हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानो तल्ला बिरथा खोए, बांधे अंकुर जाएगा नादानी राजा रामे रतन नहीं कमा। हाय रे हाय गाना दानी भैया रामे रतन नहीं कमा। रात पहाए सो के ओ दिन बिताए खाए, रात पहाए सो के ओ दिन बिताए खाए। हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानो तल्ला बिरथा खोए, बांधे अंकुर जाएगा नादानी राजा रामे रतन नहीं कमा। हाय रे हाय गाना दानी भैया रामे रतन नहीं कमा। बने मदारी तोला बिंदरा नाच नचावेगा, बिंदरा नाच नचावे। नारी बने मदारी तोला बिंदरा नाच नचावेगा, बिंदरा नाच नचावे। मैया के डोरी बारा कोरी भेज मटोर बढ़ावेगा, भेज मटोर बढ़ावे। मैया के डोरी बारा कोरी भेज मटोर बढ़ावेगा, भेज मटोर बढ़ावे। कामधेनुला छोड़ के गधी के सेवा बजाए, कामधेनुला छोड़ के गधी के सेवा बजाए। गैया के पूछी ला त्याग के, गैया के पूछी ला त्याग के, कुतिया के पूछी कमाएगा नादानी भैया रामे रतन नहीं कमा। हाय रे हाय गाना दानी भैया रामे रतन नहीं कमा। बानी रंग रंग के तय खेले खेल तमाशा जी, खेले खेल तमाशा। आनी बानी रंग रंग के तय खेले खेल तमाशा जी, खेले खेल तमाशा। बांध के बांधे रही जाही तोर मन में अधूरा आशा जी, मन में अधूरा आशा। बांध के बांधे रही जाही तोर मन में अधूरा
वृक्ष ला छोड़ के बबरी के पेड़ लगाए, कल्प वृक्ष ला छोड़ के बबरी के पेड़ लगाए। चन्नी माते दूध दुहे, चन्नी माते दूध दुहे, करमला दोष लगाए। गाना गाने भैया रामे रतन नहीं कमाए, हाय रे हाय गाना गाने भैया रामे रतन नहीं कमाए। तोरे काया लक्का पर नहीं समारे रे, तोरे काया लक्का पर नहीं समारे रे भैया। हीरा ला कचरा मारे रे, हे राजा हीरा ला कचरा मारे रे। तोरे काया लक्का पर नहीं समारे रे, तोरे काया लक्का पर नहीं समारे रे भैया। हीरा ला कचरा मारे रे, हे भैया हीरा ला कचरा मारे रे, हे राजा हीरा ला कचरा मारे रे, हे भैया हीरा ला कचरा मारे रे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सच में भैया ना जाने ये नारी रूपी माया काबर नारी दो ठन रूप एक ठन माया कथे, विद्या माया एक ठन अविद्या माया। राजा दशरथ जी के जीवन में ये माया रूपी नारी, यद्यपि तुलसी जी महाराज की ही ये मन तीनों जन को ने ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मरिका क्रिया शक्ति कैकई वेदों दशरथ रिपुः। राजा दशरथ जी वेद हरे, राजा दशरथ जी वेद हरे और रानी कैकई क्रिया शक्ति है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, क्रिया शक्ति ला आदमी अगर अपन काबू में नहीं रखी तो तोड़ जीवन बदल के रख दी भैया। रानी कैकई क्रिया शक्ति है और क्रिया शक्ति अपन काबू में रखना चाहिए, लेकिन राजा दशरथ जी क्रिया शक्ति काबू में जाके हाथ जोड़ के झुका थे। मैं निवेदन करो मोर बहिनी हो, ये प्रसंग हमला बहुत कुछ शिक्षा देते। रानी कैकई यद्यपि राम से प्रेम करे, राजा दशरथ जी से बहुत लगाव है, लेकिन आज अटका निष्ठुर काबर हो गए जाना तो गवन निठुरता निकट किए जनुधरी देह सने। काबर रानी कैकई प्रण करे है राजा दशरथ जी ते वो विश्वपति राम ला अवधपति बनाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा होवन नहीं दो, मोर बेटा में अवधपति नहीं विश्वपति बनाना चाहता। ये रानी कैकई के प्रण है। और याद रखो मोर बहिनी हो, ये माता कैकई के त्याग ला युगो युगो तक याद किए जही। हाँ याद रखना भैया, अगर अयोध्या में कैकई का दिल काली ना होता तो लंका कभी जलकर लाली ना होता। अगर अयोध्या में कैकई का दिल काली ना होता तो लंका कभी जलकर लाली ना होता, और लंका अगर जलकर लाली ना होता तो आज भारत में ना कहीं दशहरा होता, ना कहीं दिवाली होता, ना कहीं दशहरा, ना कहीं दिवाली होता। हम कैकई के ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो सकन, याद रखो मोर भैया। ये रानी कैकई वो बात कही थी दशरथ जी ला जिला जीवन में कोई नारी नहीं कही सके। कौन से बात? राजा दशरथ की ही का मांगत हस कैकई, बस वरदान बिल्कुल 60 पे बता दो आप सब समय एक संकेत मिल गए बोला। पहला वरदान के ही देव प्रथम ही भरत ही टीका, मोर बेटा भरत लते राजा बना दे, ये पहला। तो दूसरा का है तो कि इसकी दूसरा बार हाथ जोड़ी, पहली बार हाथ जोड़े जरूरत नहीं पड़ी। काबर राजा दशरथ ल जाना थे राम और भरत एक बार बरोबर है। राम भरत मोरे दो या की सत्य कहूँ करी शंकर साखी, मैं कसम खा कहा तो भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बार हाथ जोड़ी, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवास। तपस्वी के वेश में राम 14 साल के लिए बन जाना चाहिए।
राजा दशरथ जी बिन पानी के मछली बरोबर तड़पे कई कई सोच समझ के बोला थसना कि हाँ महाराज, अरे मैं एक राजा के पत्नी हूँ, अब एक राजा के बेटी हूँ, और होने वाला राजा के माँ हरों का चना मुर्रा मांग ही सोचे रहे। मैं जब मांगू तो राजपाट मांगू महाराज, मैं जब भी मांगू तो राजपाट मांगू। राजा दशरथ जी अपन तरवा ठोके, हे भगवान कौने अवसर का भयो गिंध नारी विश्वास, ये नारी के ऊपर विश्वास करे तेकर से तिमोर जोग सिद्धि मन सब निष्फल हो गए, केवल नारी के ऊपर विश्वास करे तेकर कारण। प्रश्न ये खड़े होते मोर बहिनी हो, नारी ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई झकमन कही करना चाहिए, और महू को सीना ठोक के पक्का करना चाहिए विश्वास। अरे जे तोर कारण अपन भाई ला, अपन पिता ला, अपन माता छोड़ के आए तेकर ऊपर कैसे विश्वास नहीं करबे? याद रखो, अगर रावण हाँ मंदोदरी के ऊपर विश्वास करके बात ला मानतीस तो रावण नहीं मरतीस। मेघनाथ हाँ सुलोचना की बात ला मान लेतीस तो नहीं मरतीस। बाली है तारक बात ला मान लेतीस तो नहीं मरतीस। ये मन अपन घर वाली बात ला नहीं मानीस तेकर से ती मर गए, पर राजा दशरथ जी घर वाली बात ला मानीस तेकर से ती मर गए। राजा दशरथ जी घर वाली की बात ला मानीस तेकर से ती मर गए। बस मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ आप सब ला, हम नारी के बात ला तो मानन जरूर, लेकिन ओकर बात में समझौता होना चाहिए। रानी कई जैन बात लगी हिस्से बात लगे है कि हिम्मत दुनिया कोनो नारी में नहीं है। राजा दशरथ जी की हिस्स कही राम हनी रहित में मर जाऊं, वो राम के बिना जीना असंभव है। तो कई का कि जानतो बहिनी हो, राजा जी तोर बात में कायम रह, काबर ते कहा था राम हाँ वनवास जहित मर जाऊं कही के, और मैं कहा तो राम वनवास ली जहित में मर जाऊं। कतका बड़े बात कई की हिस्स याद रख महाराज, मने काली बिहनिया ये घर में एक लाश के गिरना तय है, या तो ते मर में नित में मर। राम वनवास जही ते मर जाऊं कहा था, सौनी जहित में मर जाऊं। हो तो प्रात मुनि बेस धरी जो न राम बन जाही, तब मोर मरे मुंह देखबे याद रख। पर याद रख दे राजा दशरथ जी कई बड़ा जोरदार बात की याद रख दे, अगर मैं मर जाऊं तो तोर कुल में धब्बा लग जही, कलंक लग जही, और अगर ते मर जबे तो दुनिया में तोर नाम अमर हो जही। महाराज जे पत्नी के वचन पर मर गए कही के, तब राजा दशरथ जी कही दी रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाई पर वचन न जाए। चलो समय की इशारा है, और कहा थे अरे वक्ता अपन जबान में लगाम दे और समय रहा ध्यान दे कही के, काबर समय के साथ हम सबला चलना है। समय संगमा चलना पड़ी तहुला और महुला, एक दिन सबला पिसाना पड़ी कीराला और गहुला। समय के साथ में कोनो भैया नहीं कर सके बरपेली, चाहे कोनो राजा भोज होवे चाहे गंगू तेली। अरे देखते देखत ही भैया एक दिन सबके बेरा, नेवरा मरही सांप मरही ओ मरही सपेरा। अरे चाहे कोनो गरीब हो चाहे हो धनवान, ये समय बड़ा बलवान रे भैया, ये समय बड़ा बलवान, ये समय बड़ा बलवान। चलो बलवान समय के आदेश मिल गए, आप सब हृदय से प्रणाम नमन धन्यवाद करत कि आप सब सुनता करके लगभग मोला लगते 6-7 साल के बाद तुम्हारे गांव के मंच में आया मोर कर तुम्हार गांव की नाम के एक फोटो मारेगा, वो सन 2013 खरे 13 आज देख के हम 2013 में तुम्हार ही मंच में प्रतियोगिता चलत रही, तो तृतीय स्थान मिले रही प्रतियोगिता में। आज पहली देखे हो तब बहुत दिन के बाद लंबा अंतराल के बाद आपके मंच में आए का अवसर मिले इस मोला, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। जे मोर सन बार बार संपर्क करत है, वैसे ते मंच में सबके सहयोग है, लेकिन मोर सन बार बार संपर्क हमरी सम्मानित टेमरे भाई है, टेमरे भाई पर एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दो आप सब। और मैं निश्चित ही ये मंच के माध्यम से कृतज्ञता पूर्वक कहूं, जे मंच ला सुचारू रूप से चलाने वाला एक विद्वान संचालक मिलते, वो मंच के गौरव बढ़ जाते। हमारे सम्माननीय पुणेश्वर भैया जैसे मानस के एक अच्छा दूत आप न मिले हैं। और मैं तो ये कहूं कि सच में एक संचालक की भूमिका वैसे होना चाहिए, अगर वक्ता कोनो बात ला छोड़ दी तो बात ला पूरा करे, ऐसा संचालक आप न मिले हैं। बहुत मानस के में अच्छा पकड़ रखने वाला हमारे भुवनेश्वर भैया। और ये मंच विद्वान मन के मंच में जाना तो बहुत साल से आत हो, अच्छा कथा प्रेमी मन के मंचे, यहाँ हंसी मजाक करके निकलने वाला मन पर चलने वाला नहीं है, दाल गलने वाला नहीं है, तो कथा प्रेमी मंच आए खुटेरी के मंच, महाशिवरात्रि के पावन पर्व। और विशेष बात केशव वीडियो वर्ल्ड के द्वारा जो रिकॉर्डिंग होता हमारे बहुत प्रिय मित्र है, इकर मन पर जोरदार ताली बजाओ आप सब।
जी हाँ, तुहर गांव कार्यक्रम पूरा छत्तीसगढ़ में फैला है यूट्यूब के माध्यम से। अब आज आप सबके बीच में कथा के एक मोल अवसर मिले, त्रुटि होना तो संभावित है, गलती हुई सो ही तो लइका समझ के क्षमा कर दो। बस समय अगर हो ही तो चलत चलत छोटे से भजन फाग गीत, हाँ बस छोटे से एक फाग गीत, फिर वाणी विराम। बोली राजा रामचंद्र के जय जय। फागुन मस्त महीना संगी, घर घर उड़े रे गुलाल, आगू आगू राधा चले जी, पाछू मारे नंदलाल। चलो ये फाग गीत के साथ आप सबके भी हाथ में ताली बजे तो बड़ा आनंद ही। अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झुलावो पालो ना, अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झुलावो पालो ना, अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झुलावो पालो ना, धीरे झुलावो पालो यशोदा धीरे झुलावो पालो ना, धीरे झुलावो पालो यशोदा धीरे झुलावो पालो ना। तोर पलना उछलना जाए, तोर पलना उछलना जाए, यशोदा धीरे झुलावो पालो ना, तोर पलना उछलना जाए, तोर पलना उछलना जाए, यशोदा धीरे झुलावो पालो ना। पलना बने हैं आहिर के तोरे पलना बने हैं, पलना बने हैं कि पलना बने हैं, पलना बने हैं कि पलना बने हैं, काहिर लागे तोरे बोला, काहिर लागे तोरे बोला, काहिर लागे तोरे बोला। तोरे पलना उछलना जाए, तोरे पलना उछलना जाए, यशोदा धीरे झुलावो पालो ना, तोरे पलना उछलना जाए, तोरे पलना उछलना जाए, यशोदा धीरे झुलावो पालो ना। चंदन काठ के पलना बने हैं, चंदन काठ के पलना बने हैं, पलना बने हैं कि पलना बने हैं, पलना बने हैं कि पलना बने हैं, रेशम लागे तोरे बोला, रेशम लागे तोरे बोला, रेशम लागे तोरे बोला। तोरे पलना उछलना जाए, तोरे पलना उछलना जाए, यशोदा धीरे झुलावो पालो ना, तोरे पलना उछलना जाए, तोरे पलना उछलना जाए, यशोदा धीरे झुलावो पालो ना, धीरे झुलावो पालो ना।